सेठ जी रो 54 वर्ष पुरानो लेख है। आज 54 वर्ष पुरानो 24 मई 1954 रो एक लेख है। 54 वर्ष हो गया। श्रद्धे श्री जयदयाल जी गोविंदका जी के द्वारा प्रवचन हुई बट वृक्ष के नीचे। एक तो माता बहना ने और भाइया ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये सीता मऊ दरबार है। बट भी टाइम सीता मऊ का राजा बट बैठा तो सीता मऊ दरबार है, राजा है। यहाँ को जो समय है वो कितनो नियमित है। सीता मऊ दरबार की बात सुनी कि 1 मिनट भी मैं लेट को नहीं होता, और कभी सेठ जी थोड़ा समय ज्यादा लगा लेता तो 1 मिनट भी रुकता नहीं, सीधा रवाना हो जाता। तो सीता मऊ दरबार ने कियो कोई कि देखो सत्संग रामायण ने थोड़ा बेसी समय लाग जावे तो कि हमारी सारी दिन भर की क्रिया बिगड़ जाए। यूं हाव है। इस प्रकार सीता मऊ दरबार की तरह सबको समय का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से समय व्यर्थ नहीं जाता है। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा समझकर समय बिताना चाहिए कि समय बड़ा दामी है। यह बात माता बहनों और भाइयों को धारणा कर लेनी चाहिए कि समय का उचित रीति से पालन करेंगे। समय ठीक बिताने से साधन ठीक होता है। आप लोगों की धारणा भी ऐसी न बने कि हमें भगवान शीघ्र मिल जावे और उनका दर्शन मुक्ति हो जावे, तो हमें तो फल की भी इच्छा न करके साधन करना है। कोई विशेष धारणा नहीं बने कि मानो भगवान मिल जावे तो क्या कोई बात नहीं। आ धारणा भी मत करो, साधन भजन में लागियो डारो। आप लोगों को तो फल को बिना लक्ष्य बनाए भगवान का चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इतने दिन तक भगवान का चिंतन किया, नाम लिया, कोई फायदा तो नहीं हुआ, लाभ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। अपना तो करे रखो। अपने लोगों को फल को बिना लक्ष्य बनाए भगवान का चिंतन स्मरण हर समय करता रहना चाहिए। ये बहुत ऊंची बात है, दामी बात है। आपको जो नियमित समय है तो ठीक काम चले, पर समय अब बहुत कम रह गयो और काम हाल बहुत बाकी पड़े है। बाकी काम कब होवेला? नियमित समय को पालन करने से साधन भजन ठीक होवे। भाई हरिकिशन है, हरिकिशन छोटा भाई हरिकिशन है, बहुत चेष्टा करे नियमित समय बिताने की, भोजन की, भजन की, स्वाध्याय की, सभी का समय नियमित रखने की वो चेष्टा करे। तो ये बात नियमित बिताने के लिए बड़ी लाभ की है और ज्यादा चेष्टा करनी चाहिए। दूसरी बात है, आप देखो किसी के घर में कोई मर जाए तो हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। घर में मर जावे तो रोनो नहीं चाहिए, शोक कुका नहीं करनी चाहिए। भाई संतानी बात है। दुनिया तो आई के घर में मर गयो रोवेइस को नहीं, तो क्या मर जावे रोनो नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन स्वाध्याय भगवान की कथा करनी चाहिए। इसको शांति मिले, मरने वाले जीवात्मा ने भी शांति मिले, लाडला ने भी शांति मिले। गरुड़ पुराण बचावा बीरो भी वही अर्थ है। महाभारत में आवे कि जब अभिमन्यु मर गया तो भगवान ने यही उपदेश दिया कि तुम उसके लिए शोक मत करो।
अरे शोक तो उसके लिए करना चाहिए जिसके हाथ से मानव शरीर छूट गया और जिसने पाप ही पाप किया, उसके लिए शोक करोगा। अरे काई दशा हुई मेरी। जिसका जीवन श्रेष्ठ है, आदर्श है, अच्छे काम में जिसने जीवन लगाया है, उसको शोक नहीं करना चाहिए। महाभारत के द्रोण पर्व में भगवान ने यही कहा, अरे अभिमन्यु के लिए शोक करते हो। अभिमन्यु शोक के योग्य था ही नहीं, वो तो वीर गति को, आदर्श गति को प्राप्त हुआ है। ऐसे ही रामायण में दशरथ जी के मरने पर वशिष्ठ जी ने कहा और भरत जी को समझाया कि पिता के लिए शोक मत करो। उनका जीवन धर्म व नीति का जीवन था, आदर्श राजा थे, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक तो उसके लिए करे जो दया का पात्र हो, पाप का जीवन व्यतीत करने वाला हो, उसके लिए दुखी होना, शोक करना एक तरह से ठीक है कि बेचारे ने पाप किया, अब उसको फल भुगतना पड़ेगा। यदि घर में कोई मर जाए तो अच्छी तरह से चेष्टा से कथा, कीर्तन, जप, ध्यान, सत्संग, भगवान की चर्चा करें, जिससे जीवात्मा को शांति मिले और अपने को भी शांति आवे। ऐसा न करे कि कोई मर जाए तो अपना नित्य कर्म, स्वाध्याय, भजन सब छोड़ दे, कह दे क्या करें, हमारे घर में मौत हो गई कि अब क्या, पुस्तक में मन नहीं लगता है, भजन में मन नहीं लगता है, सत्संग में कैसे जावे। ये नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये राजा साहब है, सीतामऊ दरबार, बड़ी विचित्र बात कह रहे। ये राजा साहब है, कल रानी साहिबा का देहांत हुआ और आप आज भी नित्य की तरह सत्संग में आए हैं। काल रानी मरे, राजा तो यही सत्संग में आया है। ये आदर्श बात है, यह हमें राजा साहब से सीखना चाहिए। हमें भी चाहे कैसी भी विपत्ति आए, नित्य कर्म, पूजन, भजन नहीं छोड़ना चाहिए। जीवात्मा को शांति मिले उसके लिए यथाशक्ति क्रिया, कर्म, संस्कार करें, भगवान की चर्चा विशेष करें। इस वास्ते मारी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि यदि मेरा शरीर चला जाए तो भूल करके भी शोक सभा मत करना। सेठ जी के, मेरा शरीर यदि शांत हो जाए, भूल करके भी शोक सभा मत करना। 3 बात बतलाई, एक तो नियमित समय का पालन करना, दूसरा साधन संबंधी, और तीसरे कोई मर जाए तो शोक मत करो। अब एक बात यह भी बताई जावे कि जब हमारे घर में कोई मर जावे तो दूर दूर से लोग शोक मनाने वास्ते आते हैं, और मालूम हो जाने पर बिना बुलाए भी चले आते हैं, और सब मिलकर शोक करते हैं। क्या लाभ है? जो आदमी आपके यहां आवे तो बड़ी कोमलता से लिख देवे, सभ्यता के साथ कह देवे कि देखो आने जाने में आपको परेशानी होगी, यहां भी परेशानी होगी, मौसम अच्छा नहीं है, धूप बहुत पड़ती है, तकलीफ ही तकलीफ है, आप आने की कृपा नहीं करें। जो होना था वो तो हो गया, अब वो गया हुआ प्राणी तो वापस आने वाला नहीं है। इस पर भी कोई आ जावे तो अच्छी बात है, उनका खूब अच्छा प्रबंध करो, पर उनको ये कह दो कि आप शोक करने लायक बात मत बोलना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा इशारा हो जाए
कि उन्होंने आने के लिए मना किया तो नहीं आते हैं। तो हम किसी भी हालत में मृतक के लिए शोक नहीं करें। अब आप लोगों को जो खास सिद्धांत की बात है और दामी बात है वो सुनाई जाती है। देखो इतनी बाता है नहीं सीतामऊ दरबार ने सुनाने वास्ते करी है। वह बात यह है कि जिसको हम निष्काम भाव कहते हैं, स्वार्थ का त्याग कहते हैं, उसके करने से हमको जो प्रसन्नता होती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए परिवार में रहो तो किसी से कोई आशा मत रखो, किसी से कोई स्वार्थ मत रखो। बड़ा आनंद, बड़ी शांति रहेगी, बड़ी प्रसन्नता रहेगी, अपने को भी दूसरों को भी। ऐसे हमें परमात्मा के लिए भी निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। इससे हमारा उद्धार होगा। भगवान की भी भक्ति करें तो मांगे कहीं नहीं कि मारो टाबर ठीक हो जाए, मारा पति ठीक हो जाए, मारो काम ठीक चले, कोई मांग नहीं रखे तो भगवान रे मन में घणी देने रही आया करे। भगवान कहते हैं जो पुरुष परमात्मा का ध्यान करते हैं उन्हें भी मैं प्राप्त होता हूं। और कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और कितने ही निष्काम कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को देखते हैं, उनको भी प्राप्त होता हूं। तो हम जो भी काम करें निष्काम भाव से करें, परमात्मा के लिए करें। स्वार्थ का त्याग करने से कल्याण ही होगा। परमात्मा के लिए काम करते हैं, ये भी निष्काम है। दूसरी बात है कि राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। राग द्वेष के त्याग से अंतःकरण शुद्ध होता है, और जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होता है उतना ही अंतःकरण निष्काम होता चला जाता है। और निष्काम अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में ये सत्संग की बात ठहरती है। आज इतनी बात सुनने पर भी हम लोगों के असर क्यों नहीं होता कि जिस अंतःकरण में ये बात ठहरनी चाहिए उसमें राग द्वेष बहुत भरे पड़े हैं। तो सत्संग की बात को ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। जैसे कहीं बहुत से आदमी इकट्ठे हो जाए, खूब भीड़ हो जाए, जितनी जगह उससे ज्यादा भीड़ हो जाए, तो अब दूसरा कोई आदमी आएगा तो कहां ठहरेगा। ऐसे हमारे मन में राग द्वेष बहुत भरा पड़ा है। इससे मन को खाली करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने पर राग द्वेष खत्म होते और अंतःकरण शुद्ध होता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतुषु यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब राग द्वेष से ये बुद्धि रहित हो जाती है तो हृदय स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, मन में प्रसन्नता रहती है और शीघ्र ही बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये एक प्रकार की शांति है। यह एक प्रकार से स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, वो हमको प्राप्त हो सकती है। इसलिए निष्काम भाव की जरूरत है। यदि कोई लोभी आदमी कोई कार्य करता है तो मुझे इससे क्या मिलेगा, उसकी यही वृत्ति रहती है। वह यही सोचता है कि रुपया कैसे मिले। इसके विपरीत दूसरे की यह रहती है कि हमारे द्वारा अच्छा काम कैसे हो, हमारे द्वारा सेवा कैसे हो। जैसे भगवान का भक्त सोचता है कि मुझे भगवान कैसे मिले, इसी प्रकार निष्काम कर्मयोगी यही विचार करता रहता है
कि मेरे द्वारा बिना इच्छा से, बिना स्वार्थ के कैसे दूसरों की सेवा हो जाए। ऐसा जो महात्मा होता है उसे संसार में रहकर भी कोई प्रयोजन नहीं और न रहने पर भी कोई प्रयोजन नहीं। चाहे आज मर जाओ, चाहे लंबे समय तक बैठे रहो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो योग है ये कोई बहुत खाने वाले को नहीं मिलता, अर्थात संसार के जिसके पास बहुत भोग पदार्थ है, भोग पदार्थ जिसके पास ज्यादा है उसको कोई योग मिलता हो ना, और या जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको कोई योग मिलता हो ना, ये भी नहीं है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तदुत्तरो जन सयत् प्रमाणम कुर्ते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष का जो आचरण है दूसरे उसी का अनुसरण करते हैं। जो महात्मा पुरुष हैं उनका अनुसरण करना, आज्ञा करना सबका कर्तव्य होता है। ये गीता का वचन है। तो अपने आचरणों की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। तेतरी उपनिषद में लिखा है जो आचार्य है वह शिष्य को शिक्षा देते हैं, सत्यम वद धर्मम चर। साथ में ये भी कहते हैं कि देखो शिष्यों, मुझ में कोई तुमको गुण दिखता है तो गुण ले लेना, और मुझ में कोई दोष दिखता है दोष मत लेना। श्रेष्ठ पुरुष तो ऐसी बात कहेंगे। वास्तव में इतने ऊंचे महापुरुषों में दोष थोड़ा ही होता है। कहते हैं कि जिससे किसी को भी उद्वेग न हो, जो आदमी किसी से भी नाराज नहीं होता या दूसरे भी जिससे नाराज न हो, और जो हर्ष और शोक से रहित होता है, जिसको क्रोध नहीं आता है, वह भय आदि से रहित है, वो मेरे को बहुत प्रिय लगता है। तो अपने को चेष्टा करनी चाहिए कि मैं भगवान का प्रिय बनूं, और भगवान का प्रिय बनने के लिए राग द्वेष भय उद्वेग सब छोड़ना चाहिए। मेरे से किसी प्रकार की बुराई न हो, मेरे व्यवहार से किसी के हृदय में तकलीफ न हो, ऐसा ख्याल करना चाहिए। अब कोई कहे कि ऐसा ख्याल रखते हुए भी क्रोध आ ही जाता है, ऐसा ख्याल रखते हुए भी कभी बैठे हैं आपस में बात चलती है तो किसी की बुराई हो ही जाती है, और कभी कभी कोई हमारे पर लांछन लगा है तो हमको सफाई देनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? कहते सफाई नहीं देनी चाहिए, सफाई नहीं देनी चाहिए। सेठ जी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि कोई हमारे पर दोषारोपण करे और हम सफाई देते फिरे। सेठ जी ये भी कहते थे कि यदि हमसे कोई गलती हुई नहीं है और हमारे पर लांछन लगा है तो परवाह मत करो, सफाई मत दो। और कोई हमारे साथ बुराई करे तो उसके लिए होना से हो गया, मेरे तो प्रारब्ध में था, मेरे तो भाग्य में था, ऐसा होना भाग्य में था, बुरा नहीं मानना चाहिए। दूसरे की बुराई से माने दूसरा हमारी बुराई करता है तो उससे तो नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो होने वाली बात थी। और हमसे यदि कोई बुराई हो जाए तो भाई आगे बुराई न करे, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। न तो अपने को दोषी माने और नहीं अपने को हरदम दोष से रहित ही माने। गलती हो जाए तो क्षमा याचना कर लो, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और कभी कोई बुराई हो गई तो उसको लिए हरदम मैं दोषी हूं ऐसा नहीं माने, सुधार हो जाएगा।
यदि हमारे से किसी को तकलीफ हुई हो और हमारे समझ में नहीं आती हो कि भाई मेरे समझ में तो नहीं आती है कि मैंने कोई बिशनलाल जी को दुख दिया और बिशनलाल जी को दुख हो गया, तो ये माने कि दोषी मैं हूं, कहीं न कहीं मेरे से गलती हुई है, ऐसा दोषी भी माने। इससे अपना सुधार हो जाएगा। परंतु यदि कोई ये कहे जाओ मैंने जो कर दिया सो कर दिया, कर लो, तुम्हारे में जो ताकत है सो कर लो, ऐसे करने से, ऐसे कहने से लाभ नहीं है, उल्टा अपना बड़ा भारी नुकसान है। इससे अभिमान बढ़ता है और अभिमान के द्वारा गलतियां होंगी। हमें तो अपना सुधार करना है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जिसको भी उद्वेग हो तो उसे दूर कर देना चाहिए, बल्कि यही कहा कि उद्वेग अपने को नहीं होना चाहिए। आजकल जो कुछ घटनाएं घटती हैं बड़ी विपरीत घटती हैं। यदि किसी को मुझे देखकर क्रोध आ जाए तो मैं कहूंगा कि यह मुझे खामख्वाह गालियां बकता है, ये देखो बिना मतलब मेरे को बोलते हैं, तो लोग उसे उपालंब देता है कि तुम बहुत बड़े बुरे आदमी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे मधुर शब्दों में समझा दो कि भाई तुम्हारे भले की कहते हैं, ये बात तो जो तुम्हारी ठीक है नहीं। बस जब मैं कहूं कि मुझे गालियां देता है, बिना अपराध के मुझे क्रोध नहीं आएगा तो क्या होगा, ऐसा यदि मैं कहूं तो ये मेरे लिए कलंक की बात है, नहीं कहना चाहिए। ये तो एक तरह से क्रोध करने का प्रोत्साहन है। किसी आदमी ने हमको खामख्वाह गालियां निकाली और हम कहेंगे देखो बिना मतलब हमको गाली निकालता, हमको क्रोध नहीं आएगा तो क्या आएगा। ऐसी अपनी बात कहना, ये तो अपने अंदर क्रोध को प्रोत्साहित करने की बात है। अपने अंदर क्रोध को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अपने दोष के लिए सफाई भी नहीं देनी चाहिए। फिर कह दिए उन्होंने, यदि किसी को नरक में जाना है, जो पतनगामी होना है, तो भाई उद्वेग करो, क्रोध करो, नरक में जाओ। और यदि कोई सोचे कि हमें तो भाई सुधार करना है, कल्याण करना है, तो उद्वेग की अवस्था में भी उसको शांत रहना चाहिए। क्रोध की अवस्था में, उद्वेग माने क्रोध की अवस्था में शांत रहना चाहिए। कभी कभी आदमी को देखना चाहिए कि मेरे साथ जो ये बर्ताव करता है, ओहो भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरी परीक्षा के लिए हो रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, इसका अर्थ भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं, देखें तू अपना कितना सुधार कर सकता है। तो उसकी गलती को देख करके भगवान को ज्यादा याद करना चाहिए और भगवान को याद करके विशेषता से अपना सुधार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि दूसरे को दुख होवे ही नहीं। दूसरे की गलती से दूसरा आदमी दुख पाता है, तब भी सोचना चाहिए कि इसका कारण मैं हूं। यदि दूसरे से अपने को दुख, क्रोध, भय हो तो दूसरे को कारण नहीं समझना चाहिए। संसार में सब लोग स्वतंत्र हैं, हमारे कहे अनुसार काम करें जरूरी नहीं है। जब हम स्वतंत्र हैं तो दूसरे भी स्वतंत्र हैं। हमें किसी की क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। जो खोटा कर्म करता है, आचरण करता है, उस पर दया करे कि देखो
ऐसा करके ये अपने लिए बुरा दिन कमा रहा है। इसके इन क्रियाओं से इसी के लिए, बेचारे के लिए बुरा दिन आएगा। यदि वो बुरा करने वाला थोड़ा सा भी अपने संपर्क का है तो उसको प्रेम से, सविनय समझाना चाहिए, उसका असर होगा। उसको नीचा मत दिखाओ। ऐसा करने से उसके अंदर ज्यादा उद्वेग आएगा। उसको प्रेम दो, सम्मान दो, और उसको प्रेम से, सम्मान से उसको गलती से दूर करो। ये हर्ष और सुख क्या है? संसार में अपने मन के अनुकूल हो जाना हर्ष होता है, तो ये हमारा ही कोई विकार है। और जब हमारे मन के विरुद्ध हो जाए तो ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, उद्वेग होता है। ये भी विकार है, ये विकार है। अमर्ष किसको बोलते हैं? ईर्ष्या को बोलते हैं। ईर्ष्या कब होती है? जब कंपटीशन होता है तो ईर्ष्या होती है। सेठ जी कंपटीशन शब्द बोले हैं। जब कंपटीशन होता है तो ईर्ष्या होती है। किसी के साथ हमारा प्रेम है तो हमें दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, किसी से भय भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो कि मन में कोई विकार हो दूर करो। किसी के भाव को, क्रिया को, आचरण को देखकर अपने को सीखना चाहिए। किसी का अच्छा व्यवहार है तो अपने को उससे अच्छा ही लेनी चाहिए। किसी का बुरा व्यवहार है तो उससे अपने को बचाना चाहिए। मैं स्वार्थ त्याग के ऊपर फिर बोलता हूं, हमारे द्वारा किसी का अनिष्ट, अहित, नुकसान का कार्य हो तो तत्काल रुक जाना चाहिए, और हमारे द्वारा किसी का उपकार हो, भला हो, सुधार हो तो तत्काल कर देना चाहिए। महाराज जी कहता कि मन में कोई बुरी बात आई तो ये न सिलाव देनी होना, इतना फर्क पड़ जाए। बिशनलाल जी खूब गाली काटने लग गया, मन में क्रोध आयो, न सिला दे, क्रोध शांत हो जाए। खूब प्रशंसा करे और मन में राजी हुए, न सिला देना, न सिला देनी चाहिए। अपना वाणी पर पूरा संयम रखना चाहिए। इतना बोले कि जिससे किसी के मन में तकलीफ न हो। मीठा बोले जिससे उसके आदर में कमी न आए। और यदि अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है तो मौन रहो। मौन रहने से आदमी का सही बोलना हो जाएगा। एक आपको और सिद्धांत की बात बताते हैं कि यदि कोई आपकी बड़ाई करता है तो आप सुखी मत हो। हमारी कोई कितनी भी बड़ाई करे तो उस बड़ाई को निंदा के माफिक समझे। तो एक प्रश्न करें कि आपने जो ये बात कही कि बड़ाई होने पर हर्ष न करे, तो अब आप क्या करें? हो ही जाता है। तो कोई बड़ाई करते खुशी हो अपने आप हो जाती है, और बड़ाई प्यारी लगती है, अपने आप प्रसन्नता होती है, अंदर गुदगुदी छूटती है। क्या करें इसमें, हम कैसे बचें? तो सेठ जी कहवे, आपने ये क्या बात कही? लाखों लाख ही ऐसा कहते हैं कि हमें बड़ाई प्रिय लगती है, फिर आप के सत्संग करियो? अब आ तो लाखों लाख आदमी कहवे कि माने बड़ाई प्रिय लागे, पर ये देखो ये अज्ञान के कारण से प्रिय लगती है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है
उसको बड़ाई अच्छी नहीं लगती, वो देखता है अरे ये बड़ाई के लायक तो भगवान है, कहां हमारी करते हैं। इसलिए भगवान की तरफ चलो। एक आदमी ने जैसे मेरी बड़ाई की कि साहब सेठ जी बड़ा ज्ञानी है, बड़ा योगी है, बड़ा भक्त है, और उनसे बड़ाई सुनकर मैं खुश हो गया। आहा, लोगों ने मेरी बड़ाई कर दी, तो ये तो मेरे लिए बहुत तुच्छ साधारण बात है। ये तो संसार में सब जगह देखने के लिए आता है। फिर मैं क्यों सत्संग करा, क्यों समय लगावा, क्यों मैं थाने अठ राखा, क्यों मैं थारे साथ बैठा। मान बढ़ाई सो सारा ही राजी हुए, मैं ही राजी हो गयो, मारे मेरे सारा में फिर के फर्क हो। विशेषता आई है कि बड़ाई हुए तो प्रसन्नता नहीं हुए, और बुराई हुए तो मन में दुख नहीं हुए। मार्ग तो सच्चो वही है। और यदि मान बढ़ाई से प्रसन्नता नहीं हुए और बुराई से दुख नहीं हुए, तो बेटा हम एक भगवान की कृपा की तरफ देखना चाहिए। उच्च कोटि का साधक वही होता है जो ये सोचता है ये सब भगवान की कृपा से हुआ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, करने कराने वाला कोई और है। यदि कोई बड़ाई करे तो रोना चाहिए कि देखो किया तो भगवान ने, बड़ाई होती है हमारी। रोना चाहिए, मन में समझना चाहिए कि ये तो अन्याय है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बुराई करने वाले को हम अन्याय करने वाला मानते हैं, नहीं, जो बड़ाई करता है ना, ये तो अन्याय हो गया। करने वाले भगवान, मैं निमित्त मात्र, मैं तो एक भगवान का नौकर मात्र हूं। मेरे किए क्या होता है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा काम भगवान से होता है, और जो बुरा काम है वो मैं करता हूं। संत क्या आची करे सो राम जी के, सतगुरु के संत। ये भक्त की मार्ग की बात है। अब ज्ञान की मार्ग की बात है, वह फिर आगे काल चाल से।